नमस्कार दोस्तों, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर तो देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हर टाइम याद रखना एफ जो है हमारा पॉजिटिव रहता है और वी हमारा क्या होता है वो डिपेंड करता है, यू हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है और एच डैश हमें पता नहीं कैसे रखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखिए। एफ पॉजिटिव, यू नेगेटिव, तो मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा। ठीक है, ये जो लेंस है इसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी आप रख सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो भी सही है, बट साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा उतना ही, बट आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अब आते प्रॉब्लम पे। An object 1 meter tall is placed on the principal axis of a convex lens. 1 meter tall. That means वो height की बात कर रहे हैं ना, height किसका, height ऑब्जेक्ट का, height of object. So height of object को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, h से, which is equal to 1 meter. ठीक है, तो जस्ट आप तो h is equal to 1 meter लिखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, h is equal to 1 meter. सो यहाँ पे h प्लेस कर दिया। h ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, ये O के लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव, ये सब याद रखिए। अगर ये नीचे है तो नेगेटिव। नेक्स्ट, एंड इट्स 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज। 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज, इमेज भी बताया गया है। इमेज का जो हाइट है एच डैश से हम डिनोट करते हैं, वो गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब ये एक चीज़ याद रखिए, इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, इसका मीटर में, तो सेम में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सब कुछ जो है सेम यूनिट्स में होना चाहिए। इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखो इमेज जो है स्क्रीन में दिखाई दिया है। स्क्रीन में कैसा इमेज दिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं। स्क्रीन में कैसा इमेज दिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड। स्क्रीन मतलब कि क्या हुआ, वी के बारे में बता रहा हूं। वी क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। स्क्रीन जहां पे भी रखोगे वहां पे तो इमेज फॉर्म होता है ना। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं हमारा इमेज होगा। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं आप स्क्रीन प्लेस करोगे तो यहाँ पे ही मेरा इमेज भी फॉर्म होगा। दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर away, what is that, at a distance of 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बोला है, लेंस नहीं। ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये है 70 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर होना चाहिए, लेंस नहीं है, लेंस से यहाँ तक नहीं है, ऑब्जेक्ट से यहाँ तक। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, इमेज यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने नीचे क्यों बनाया, क्योंकि देखो अगर आपको रे डायग्राम्स याद होगा तो हमने 6 केसेस पढ़ा था, जिसमें 5 केसेस में भी उन लोग ने बता दिया कि स्क्रीन में फॉर्म हो रहा है। स्क्रीन का मतलब है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही तो स्क्रीन में फॉर्म होता है ना। तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। ठीक है, अब व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, एफ। तो देखिए वी हमें पता नहीं है, वी 70 सेंटीमीटर नहीं लिखना। ठीक है, ये याद रखिए, वी मतलब कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से इमेज तक का डिस्टेंस होता है वी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वी, यहाँ से नहीं। ठीक है, तो इस यहाँ से यहाँ तक वी होता है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, यू होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे u या v को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि f हमें चाहिए। f कैसे मिलेगा, तुम क्या अप्लाई करोगे, लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो मुझे v भी पता होना चाहिए, u भी पता होना चाहिए, ताकि मैं क्या फाइंड आउट करूँ, f फाइंड आउट करूँ, है कि नहीं। सो f को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, v और u को पहले पता करते। अब देखिए 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ये जो u का जो डिस्टेंस है वो x है। u का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, सोच के देखिए, ये पूरा 70 है,
70 में से मैं ये निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, v बचेगा। देखो ये 70 है, 70 में से मैं क्या करूँगा, ये वाला पोर्शन निकाल देता हूँ विच इज़ x विच इज़ u को मैं निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला जो हिस्सा है विच इज़ नथिंग बट v, है ना। सो 70 माइनस x करने से मुझे v मिलेगा, है कि नहीं। सो u को मैंने अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब कुछ। u को मैं अज्यूम कर लेता हूँ x सेंटीमीटर है सब कुछ, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन भी थोड़ा ध्यान से रखना है, साइन मेरा नेगेटिव है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड है। देखो u नेगेटिव होता है, v क्या हुआ, v इज 70 माइनस एक्स, 70 में से मैंने ये निकाल दिया। अब इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा। क्या कन्फ्यूजन आएगा, यहाँ पे तो माइनस एक्स है तो 70 प्लस होना चाहिए था ना, क्योंकि 70 माइनस ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए था। ये कन्फ्यूजन आप हटा दीजिए। ये क्या होता है ये आप समझिए यहाँ पे कि ये साइन कन्वेंशन जस्ट बताता है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है, उतना ही, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सेंटीमीटर है एक्स का वैल्यू है वो नेगेटिव हो गया, नहीं, ये याद रखिए। तो याद रखना ये है कि ये पहले भूल जाइए साइन कन्वेंशन को, ठीक है। पहले आप लगाइए एक्स सेंटीमीटर यू को, यू है एक्स सेंटीमीटर तो वी क्या होगा 70 माइनस एक्स, उसके बाद साइन के हिसाब से लगाइए, u है माइनस v है प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि v जो है राइट हैंड साइड में ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए आंसर। नेक्स्ट सो u है माइनस एक्स सेंटीमीटर, v दिस वन। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम f फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले बट मुझे पता नहीं q और v का वैल्यू है कि नहीं। मुझे पता है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, मुझे x का वैल्यू पता ही नहीं है, u का वैल्यू पता नहीं है, v का वैल्यू पता नहीं है। उसके लिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक और बात देखिए, h डैश गिवन है, h भी गिवन है, इससे कुछ पता चलता है क्या, यस ऑफ कोर्स। हम m का फॉर्मूला लगा सकते हैं विच इज इक्वल टू v बाई यू इक्वल टू h डैश बाई h, ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। m का तो वैल्यू पता नहीं है तो ये वाला चीज़ हम ले सकते हैं, v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, वो एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि एच डैश का जो वैल्यू है 40 सेंटीमीटर माइनस होगा। माइनस क्यों है, क्योंकि वो इन्वर्टेड है, ठीक है, इसलिए इसको तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया है, एच डैश यू वी मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच मैं लूँगा। वी और वी यू का वैल्यू मुझे पता नहीं है बट यहाँ पे लिखा हुआ वो चीज़ डाल दीजिए, माइनस एक्स बाई 70 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू एच डैश का वैल्यू माइनस 40 डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू 100। जो भी कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू ये माइनस 5x इक्वल टू 2 इंटू, और यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो -2 इंटू 70 माइनस एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये बन जाएगा -5x इक्वल टू -140 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x। सो 2x को इस साइड -5x माइनस 2x इक्वल टू -140, सो -7x इक्वल टू -140। देयरफॉर दैट इम्प्लाइज व्हाट हैपेंस हियर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -140 बाई -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 सा 7 20 सा, तो 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, देखो u का वैल्यू क्या बन जाएगा, u का वैल्यू माइनस एक्स है ना, तो -20 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या बन जाएगा, 70 माइनस एक्स, 70 माइनस एक्स का वैल्यू है 20, 70 माइनस 20 50 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है कि नहीं, v पॉजिटिव ही मिला था ना हमें और u हमारा नेगेटिव ही होना चाहिए था, तो करेक्ट ही है। तो u का वैल्यू -20, v का वैल्यू 50। अब हम फाइंड आउट करते हैं f फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, दैट इम्प्लाइज 1/f का वैल्यू इज इक्वल टू 1/v मीन्स 50 माइनस 1/u का वैल्यू -20, ठीक है। तो देखो 1/-20 को कैसे लिखते हैं हम, -1/20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 1/f इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सो 50 इंटू 2 कर सकते हैं हम, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, एलसीएम 100 आ रहा है।
सो दिस बिकम्स 2 + 5/100 दैट इज इक्वल टू 7/100। ठीक है, सो 1/f 7/100 है, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल कर दो। सो 100/7 कितना हो जाता है, 14.3 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देखिए, ठीक है, ये प्लस आ गया। सो हमारा फोकल लेंथ जो है वो है हमारा लेंस का 14.3 सेंटीमीटर, वही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे देख सकते हो, है ना, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए था, तो पॉजिटिव 14.3 ही मिला हमें, और बाकी सब तो क्लियर ही हो गया होगा। तो वही हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, तो हमने फाइंड आउट कर लिया।